दुनिया में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला होता है सफेद बाल वाले द्वारा काले बाल वाले को विदा करना। ये बेबस माता पिता अपनी आंखों के सामने बच्चे को जाते हुए देखते हैं पर कुछ नहीं कर सकते। बेटा भले ही पिता द्वारा मौत के मुंह से वापस लाया गया हो, लेकिन उनकी मासूम बेटी की कभी वापस नहीं आ पाएगी। बेटी की शोक सभा में भले ही पिता जैसे मजबूत इंसान भी दुख नहीं छुपा पाए, गर्म आंसू उनकी आंखों से बह निकले। पत्नी बेटी के निधन का दर्द सहन नहीं कर पाई और बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। यह मूल रूप से खुशहाल परिवार अचानक बिखर गया। कभी जो शानदार हवेली थी, अब वहाँ केवल लुइस की अकेली छवि बची है, जो पड़ोसी के घर की गर्म रोशनी की ओर देख रही है। आग एक साहसी विचार उसके मन में उभरने लगा। अपनी प्यारी बेटी को वापस लाने के लिए आदमी रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में घुस गया। खोदने लगा कि कब्र। उस शांत चेहरे को देखकर उसका इरादा और मजबूत हो गया। उसने सावधानी से अपनी बेटी को उठाया और डरावनी मौत की छाया पार की। दलदल, ठंडी हवा की आवाज और हिलती हुई पेड़ों की छाया, ये सब पिता की बेटी के लिए तड़प को नहीं रोक सकते। वह धीरे से सांत्वना देते हुए कहता है, बेटी पापा अभी तुम्हें घर ले चलेंगे। आदमी ने निर्णय लिया कि वह बेटी को उस रहस्यमयी पालतू पशु कब्रिस्तान में। एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि वहाँ दफनाई गई आत्माएं फिर से जीवित हो सकती हैं। उसने पत्थर से कठोर जमीन खोदी जब तक कि उसके हाथ खून से लथपथ नहीं हो गए और अंततः एक गहरा गड्ढा खोद लिया। उसने अपनी बेटी को सावधानी पूर्वक गड्ढे में रखा, गहरे पछतावे के साथ माफी मांगी। मिट्टी हटाते समय उसके आंसू बेटी पर गिरने लगे। ये सब करने के बाद वह हताश होकर घर वापस आकर पिता ने बेटी के कपड़े निकालकर एक एक करके बिस्तर पर ठीक से रख दिए। बेटी के लौटने का इंतजार करते हुए रात के सन्नाटे में बाहर अचानक अजीब आवाज गूंजती है। वह डरते हुए देखने जाते हैं। पता चलता है कि मुख्य दरवाजा न जाने कब खुल चुका है और जमीन पर बच्चों के छोटे पैरों के निशान हैं। आदमी की भावनाएं मिश्रित थीं। वह उत्सुक और डरे हुए थे। उस धीरे धीरे दूर जाती पदचाप का पीछा करते हुए मंद रोशनी में वह धीरे धीरे तहखाने में पहुंचते हैं और देखते हैं बेटी की पसंदीदा खिलौना घर। आदमी के कांपते हाथों ने छत उठाई। अंदर एक पुराना उल्लू का खिलौना था। ठीक उसी डरावनी घड़ी में पीछे से परिचित फिर भी अजनबी कदमों की आवाज आई। उसकी बेटी वापस आ गई। मैं खाऊं?